अब हम देखने वाले हैं 2013 का जीएस पेपर टू पॉलिटी का क्वेश्चन। बहुत ना बर्निंग टॉपिक है, मतलब था उस वक्त पे ये, और आज भी इनफैक्ट बर्निंग टॉपिक है। कई जगह इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन भी पूछा गया है। और एक ना नया बनर्जी करके हमारी, आई थिंक 2021 या 20 में उनकी रैंक आई थी 18, ऑल इंडिया रैंक 18, पश्चिम बंगाल से नया बनर्जी। उनसे जब मुरनाल सर के पैनल में थे और उनसे क्वेश्चन पूछा गया इसी के ऊपर, तो उन्होंने इवन केस का नाम भी बता दिया था, श्रेया सिंगल। तो जितने भी बोर्ड मेंबर थे ना मॉक इंटरव्यू वाले, वो बहुत इंप्रेस थे कि इतनी डीप नॉलेज। वो डीप नॉलेज कहाँ से आई थी? ये क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको रट लेने हैं भाई, बिल्कुल अच्छे से। एक बार क्वेश्चन देखते हैं आराम से। डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट with reference to it alleged violation of article 19 of the constitution। हमें क्या है, हमें ये बताना है कि 66A क्या है और आर्टिकल 19 का कैसे ये वॉयलेशन करता है। सिंपल सा है, हमें करना क्या है, ये पता होना चाहिए भैया, इसको डिस्क्राइब कर दो और उसका इसके ऊपर इम्पैक्ट दिखा दो। क्या आईटी जो एक्ट है 66A जो सेक्शन है, जो कि बहुत हॉट और बर्निंग टॉपिक आज के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी था, उसके बारे में बता दो। आई में हमें क्या करना है, आई बी सी जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें क्या करना, आई में हमें लिखना है सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट। बॉडी में क्या है कि इसी में हम क्या करेंगे, इसका एक लिंक बनाएंगे आर्टिकल 19 से कि भैया आर्टिकल 19 क्या है। अभी पूरे बॉडी पार्ट में हम बस यही है कि कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। और अपना कंक्लूजन में लिख देंगे कि भैया इसको सुधारना पड़ेगा इतना, मतलब जो भी एक आप जो कंक्लूजन है, वे फॉरवर्ड है, उसमें आप क्या लिखोगे, वो वाली चीज जो इसको अच्छे से मतलब इसकी जितनी भी कमी है उसको सुधार पाए और अच्छे से फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं। और वो क्या लिखा जाना है कि इस एक्ट को ध्यान देना हमें और इसको सुधार कर देना है। ऐसी ऐसी तो क्या वर्डिंग होती है कि भैया अर्जेंट मैटर है, वो डिस्कस करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारे जो सिस्टम है लेजिस्लेचर वगैरह में, इसमें लूप होल नहीं छोड़ने और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज है ना, कि थोड़ा सुधारवादी, अगर मैं आपको नॉर्मल बोलूं, तो सुधारवादी बन के ये कंक्लूड करना हमें, कि थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ अच्छे से इसका हो पाएगा, इस टाइप का। तो अपना अभी हम देख लेते हैं कि ये सेक्शन 66A है किस बला का नाम। बिल्कुल सिंपल है भाई, किस बला का नाम है, कोई भी आप, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि थोड़ी सी भी ऑफेंसिव है कंप्यूटर से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया। और अब इसको जो ऑफेंसिव, जो ये हमारी ऑफेंसिव इंफॉर्मेशन है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोई ऑफिसर डिसाइड करेगा। और उस हिसाब से तो ये सबसे बड़ा लूप होल है कि भाई डिसाइड कौन करने वाला है। इसका मतलब तो जो सरकारी आका है उनके हिसाब से चलने लग जाएगा, जो उनको लगेगी अच्छा ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरे को तो ये गंदा लग गया, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्या पता किसी को ये चीज हर्ट कर रही हो। तो भाई मेरा प्रेरोगेटिव है, मेरे को तो हर्ट कर गई, इसको डालो जेल में। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो होना चाहिए ना सिस्टम। तो बस उस सिस्टम बनाना है, यही चीज हमें कंक्लूजन में लिखनी है। तो इसका अपना सेक्शन 66A क्या है कि कोई भी आपने कंप्यूटर से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया, ऑफेंसिव लगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, एक तो ये। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि पूरा इसके बारे में बता देना है कि कैसे क्या दिक्कत करने वाला है। उसके बाद आर्टिकल 19 पॉलिटी का सबसे हॉट टॉपिक, फंडामेंटल राइट, चाहे प्रीलिम्स हो गया, चाहे आपका मेंस हो गया, चाहे आपका इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका 19(1) का ए,
जो सेक्शन है उसमें बोलते हैं कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह आप शेयर कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका एक्ट है। तो वो क्या है, मैं आपकी राइट है कि आप अपना इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। तो वो वाली चीज है। अब एक जगह तो आप क्या है कि आप भाई फ्रीडम टू एक्सप्रेशन है आपके पास, आर्टिकल 19 में यही तो फ्रीडम्स की तो बात कर रखी है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो भाई कि मेरे को ऑफेंसिव लग गया तो आप पे दिक्कत हो जानी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। और इतना अगर बाई चांस इतने हल्के फुल्के हो गए अरमान आपके इमोशंस कि भैया मेरे को तो हर्ट कर गया, मेरे को तो हर्ट कर गया, मतलब किसी को भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो भाई ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, तो उसको सुधारना पड़ेगा। और आर्टिकल 66A और आर्टिकल 19 में बस यही थोड़ा रसाकसी चली होती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी छूट दे दूं कि जो भी आपका मन करे आप वो लिखते रहो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपना कुछ मतलब ना ही मतलब कुछ भी ना लिखो। तो आपको एक बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। तो बैलेंस है। अब फॉर एग्जांपल जो अभी हॉट टॉपिक था 3-4 साल पहले की है, प्रशांत भूषण ने, उस टाइम के सीजीआई थे, तो उनके ऊपर वो बाइक पे बैठे थे और उसके ऊपर कमेंट कर दिया था उन्होंने। तो फिर वो फाइन वगैरह लगा था अपना, 1 रुपए का फाइन दिया था, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहा था, बहुत हॉट टॉपिक था, नवंबर 2020 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो भैया आप बिल्कुल ही एक एक कमेंट को ही लेके फील कर रहे हो, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। ऐसे तो आपको, तो कई सारी चीजें थी, अब उतनी उस फालतू वाहियात चीजों में जाने का फायदा नहीं है। आपको यूपीएससी करना, पीएचडी नहीं करनी, बस उस फ्रेम में रहो कि मेरे को एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या आ सकता है और एज ए बेटर इंडिविजुअल कैसे बना जा सकता है। तो बेटर इंडिविजुअल ये बना जा सकता है कि आपको जो भी लिखना है या जो भी आप शेयर कर रहे हो उसमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ और वो करो। तो ये चीज आ गई इंट्रो में 66A, आर्टिकल 19 जो भी हमारा फ्रीडम का आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम वाला। उसके बाद कंक्लूजन में ये है कि राइट बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा और सुधारवादी हमें अप्रोच लेके आनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये चीजें प्रोग्रेसिव इन नेचर हो। बस सिंपल है। मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको ध्यान किस चीज का देना है, इस चीज का देना है कि जो आपकी वकैब है ना और एक फ्लो है वो अच्छे से आए, आ पाए। और नो डाउट कि अगर आपको ये नहीं पता तो खत्म है भाई मामला। तो आपको न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना है, और आपका जो बेस है ना, नॉलेज बेस, जिसको हम स्टेटिक पोर्शन बोलते हैं, उस पर पूरा फोकस करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और बड़े प्यार से अपना आराम से कर लेना था, सोचना था, हो जाना चाहिए। तो थैंक यू फ्रॉम टीम विट्टो, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।